से पहले ही हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। मेरे आसपास आप देख रहे होंगे जो स्नोफ्लेक्स हैं, हमेशा इसको कहा जाता है कि काफी मैजिकल पार्ट ऑफ नेचर है स्नोफॉल, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो इससे खूबसूरत चीज आपको देखने को नहीं मिल सकती। मेरे आसपास सफेद चादर बर्फ की अभी बिछी हुई है। कुछ दिन पहले यहाँ काफी भारी जो है बर्फबारी हुई थी और मौसम विभाग का माने तो 30 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो है बर्फबारी जो है हो सकती है। मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल खासकर पहाड़ी इलाकों में, तो बहुत अच्छी खबर है यहाँ के पर्यटन के लिए। और गुलमर्ग में इस वक्त काफी पर्यटक आ चुके हैं नया साल मनाने के लिए, और जो ईयर एंड हॉलीडेज हैं उसके लिए जब बर्फ का सुना है लोगों ने तो यहाँ की तरफ जो है ज्यादा लोग आ रहे हैं। गुलमर्ग से लेकर किश्तवाड़ तक सुरक्षा बल भी मुस्तैद दिख रहे हैं। बीएसएफ के जवान कई फीट जमी बर्फ को चीरते हुए सीमा की निगरानी कर रहे हैं। पूरी धरती पर दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास में विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भी अब विंटर कार्निवाल शुरू हुए। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका द्रास, जो ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, वहां पर भी विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इस साल पर्यटन कुछ फीका रहा, लेकिन अब सभी नजरें और उम्मीदें विंटर टूरिज्म पर टिकी हुई हैं। इधर जम्मू में कोहरा और शीतलहर लोगों को परेशान कर रहा है। समूचा जम्मू कश्मीर इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है। जहां पहाड़ी इलाकों में कई जगह हिमपात हुआ है, वहीं मैदानी इलाकों में तापमान में काफी ज्यादा गिरावट हुई है और इसके कारण ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस समय अगर हम देखें जम्मू शहर के अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो घना कोहरा है और इससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा है इस समय जम्मू शहर में, और जो आम लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस घने कोहरे से जो है विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। नए साल पर हिमाचल प्रदेश का मौसम भी सैलानियों को लुभा रहा है। पूरे प्रदेश में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों की भरमार है। शिमला में होटल 80 से 90% तक भर चुके हैं। आलम यह है कि रोजाना करीब 15,000 गाड़ियां शिमला पहुंच रही हैं। ये शिमला का मशहूर माल रोड है। स्कैंडल पॉइंट इस समय तस्वीरों में जो है वो नजर आ रहा है, जहां पर सैलानी जो हैं वो अब पहुंच रहे हैं और तादाद पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में अगर करें तो अब बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 72 घंटे के अंदर जो है अब बर्फबारी की उम्मीद है। आज एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, जिसका असर जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ का वेदर नो डाउट पॉल्यूशन फ्री है, मौसम बहुत अच्छा है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन का हाल है, यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए इस मौसम में। मौसम विज्ञान की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 दिसंबर से हिमाचल में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। जो तापमान है, दिन के तापमान खासकर हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा बने हुए हैं लगभग सभी स्थानों पे। लेकिन ये जो बारिश और बर्फबारी होने वाली है कल रात से ही, जिसका असर जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दिन के तापमान में मुख्य रूप से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो है एक अच्छी खासी गिरावट मध्यवर्ती इलाकों और हाई हिल्स में हमें देखने को मिलेगी। जो ये तापमान हमारे अभी अबव नॉर्मल 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, ये गिर के कहीं ना कहीं हमारे बिलो नॉर्मल 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड सभी जगह देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पंजाब और हरियाणा में भी घने कोहरे का अनुमान लगाया है, यानी नए साल पर भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ में सुबह है सर्द हवाएं और उसके साथ है घना कोहरा। अगर आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी इस वक्त काफी इम्पैक्टेड है। और आपको बता दें लो से मॉडरेट फॉग है वो लगातार चल रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें खास तौर पे जो हाईवेज हैं वहां पे विजिबिलिटी काफी लो है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर दिन के तापमान की बात करें तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे जो तापमान बढ़ता है तो कोहरा है वो छटने लगता है, तो वहां पे थोड़ी राहत मिलती है। नए साल में बस 2 दिन बाकी है। साल 2025 की विदाई होने जा रही है और इसी के साथ साल 2026 का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस जश्न में मौसम
कोहरे ने रास्ते निगल लिए हैं, ठंड ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली से यूपी तक हर सफर सवाल बन गया है। ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट चल रही हैं, सैकड़ों फ्लाइट और ट्रेन कैंसिल की जा चुकी हैं। कोहरे की चादर की वजह से सड़कों पर चलने से डर लग रहा है। प्रदूषण की वजह से एक एक सांस भारी है। नया साल आने ही वाला है, लेकिन जश्न से पहले कुदरत के निजाम ने देश के बड़े हिस्से को जकड़ लिया है। कोहरा, ठंड और जहर भरी हवा तीनों मिलकर बन गए हैं आफत का त्रिकोण। सड़कें सूनी हैं, ट्रेनें धीमी हैं और आसमान धुंध में कैद है। जहां देखो वहीं सन्नाटा और हर चेहरे पर चिंता की लकीर। उत्तर भारत की तस्वीर एक जैसी है। दिल्ली हो या नोएडा या फिर लखनऊ, हर तरफ कोहरे की मोटी चादर, हर मोड़ पर खतरा, हर सफर पर सवाल। गाड़ी की फॉग लाइट जल रही है, फिर भी रास्ता दिख नहीं रहा। देश की राजधानी दिल्ली से कुदरत का 36 का आंकड़ा है। दिल्ली वालों पर वायु प्रदूषण, कोहरा और ठंड का ट्रिपल अटैक हुआ है। राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक पड़ा है।